क्या अब्दुर्रहमान कभी वापस आएगा जब मोहब्बत इंतजार की जंजीरों में जकड़ जाए? तो क्या वो मोहब्बत रहती है या सजा बन जाती है? आइमा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक वादे पर गुजार दी, वादा जो शायद कभी पूरा ना हो। उसने सालाहा साल अपने शौहर अब्दुर्रहमान की राह तकते गुजार दी, दिल में एक ही उम्मीद लिए कि एक दिन वो वापस आएगा और उसकी गोद खुशियों से भर जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसके नसीब में कुछ और ही लिख रखा था। जिस शख्स के लिए उसने अपनी दुनिया वीरान कर दी, वो कहीं और अपनी एक नई दुनिया बसा चुका था। अब्दुर्रहमान जो कभी उसका था, अब किसी और का हो चुका था। न कोई खत, न कोई खबर, न कोई वापसी का इरादा। पाकिस्तान में एक बीवी और एक बेटा उसकी राह तकते रह गए, और वो एक नई जिंदगी में गुम हो गया। ये कैसी मोहब्बत थी अब्दुर्रहमान? तुम्हें एक बार भी एहसास न हुआ कि एक औरत तुम्हारी वापसी के ख्वाब देख रही है? तुम्हें मालूम भी था कि तुम्हारा बेटा हर रोज दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करता है, लेकिन अब्दुर्रहमान का दिल तो बरसों पहले ही बदल चुका था। उसके नजदीक आइमा एक ज़द्दी और मगरूर औरत थी, एक ऐसी औरत जो हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहती थी, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। आइमा के दिल में अब्दुर्रहमान के लिए मोहब्बत की खामोश आग जलती रही, मगर उसने कभी जबान से उस मोहब्बत का एतराफ न किया। और शायद यही खामोशी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब साल बीत गए और अब्दुर्रहमान की वापसी के कोई आसार न रहे, तब मानी ने सच्चाई की चादर खींचकर आइमा के सामने रख दी। कब तक तुम इस शख्स का इंतजार करती रहोगी जो तुम्हें भूल चुका है? कब तक अपने बेटे को झूठी तसल्लियां देती रहोगी? अब्दुर्रहमान को अगर आना होता तो वो कब का आ चुका होता। ये अल्फाज गविया बजली बनकर गरे। आइमा जो बरसों से अपनी मोहब्बत को दिल में दबाए बैठी थी, आखिरकार बोल पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूं? मैं हर लम्हा तड़पती हूं, मगर मैं उसके सामने हाथ जोड़कर उसकी वापसी की भीख नहीं मांग सकती। अगर उसे कभी मेरी परवाह थी तो वो खुद लौट आता। मानी ने पहली बार देखा कि आइमा अंदर से कितनी टूट चुकी है। ये वो औरत थी जिसने खुद को किसी के लिए फना कर दिया, मगर बदले में सिर्फ तन्हाई पाई। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान की जिंदगी में तूफान आने वाला था। जब पारिस ने अब्दुर्रहमान के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी, तो उसने सवाल किया, क्या हुआ अब्दुर्रहमान? तुम्हारी परेशानी साफ नजर आ रही है। जाना है तो जा सकते हो, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं। पारिस का यह कहना था कि अब्दुर्रहमान के दिल में अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई। क्या वो वाकई वापस जा सकता था? क्या वो आइमा से मिलने की हिम्मत कर सकता था? या फिर ये नदामत हमेशा उसका मुकद्दर बन चुकी थी? क्या अब्दुर्रहमान को अपने किए पर पछतावा होगा? क्या आइमा अपने जख्मों के साथ जिंदगी गुजारती रहेगी?